आने वाले चुनाव में सोनार समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और 27 के चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने सुल्तानपुर में हुई करोड़ों की जो है डकैती का खुलासा कराया। तो वो निरंतर सोनार समाज के ज्वलनशील मुद्दों को अपने माध्यम से उठाते रहते हैं और सोनार समाज की आवाज बनकर जो है इस समय वो विपक्ष में खड़े हुए हैं। स्वर्णकार समाज तो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है, तो क्या आपके इस कार्यक्रम से क्या समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेगा? कौन कहता है भाई कि सोनार समाज जो भारतीय जनता पार्टी की बिका हुआ? अभी आपने लोकसभा चुनाव वाराणसी में नहीं देखा? प्रधानमंत्री जी दक्षिणी में औदे मुंह गिरे थे। 35,000 सोनारों की संख्या दक्षिणी में है और उन लोगों ने वोट नहीं किया। हम झुनझुना बजाने के लिए नहीं आए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, इस समय हम समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर स्थित हैं। आज यहाँ नरहरि दास का जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आपको बताते चले हैं कि नरहरि दास स्वर्णकार समाज में देवतुल्य माने जाते हैं। पूरा समाज इनको भगवान की तरह पूजता है। समाजवादी पार्टी आज संत नरहरि दास के सम्मान में एक कार्यक्रम कर रही है और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक पार्टी, चाहे सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सब लोग कहता है जाति की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जाति की राजनीति करना जरूरी है कि जाति ही सबकी पहचान है। हर आदमी टाइटल लगाता है। तो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के बहाने स्वर्णकार समाज में समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हम उनके साथ खड़े हैं। आइए हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं संत नरहरि चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन सेठ से। आज जो है समाजवादी पार्टी के आज प्रदेश स्थित मुख्यालय पर हम लोग वाराणसी से चल के आए हैं कार्यक्रम मनाने के लिए संत नरहरि दास जी की जयंती का। पूज्य अखिलेश यादव जी जो निरंतर साधु संतों का सम्मान करते आ रहे हैं, भले ये प्रदेश सरकार कहे कि हम जो हिंदू हितैषी हैं, लेकिन जिस तरह से स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान प्रयाग में किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के हृदय सम्राट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सोनार समाज को सम्मान देने का काम किया, उनके संत महात्मा के जयंती मनाने का काम किया है। अब तक के इतिहास में किसी पार्टी ने, किसी दल ने संत नरहरि दास जी की जयंती नहीं मनाई। पिछले वर्ष भी इसी कार्यालय में मना था। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना बड़ा दिल देते हुए, सोनार समाज के हित के लिए देते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपद के जिला और महानगर कार्यालयों में मनाने का आदेश दिया। उसके सापेक्ष में आज हम प्रदेश कार्यालय आए हैं मनाने के लिए। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में सोनार समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और 27 के चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने सुल्तानपुर में हुई करोड़ों की जो है डकैती का खुलासा कराया। तो वो निरंतर सोनार समाज के ज्वलनशील मुद्दों को अपने माध्यम से उठाते रहते हैं और सोनार समाज की आवाज बनकर जो है इस समय वो विपक्ष में खड़े हुए हैं। स्वर्णकार समाज तो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है, तो क्या आपके इस कार्यक्रम से क्या समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेगा? कौन कहता है भाई कि सोनार समाज जो भारतीय जनता पार्टी की बिका हुआ? अभी आपने लोकसभा चुनाव वाराणसी में नहीं देखा? प्रधानमंत्री जी दक्षिणी में औदे मुंह गिरे थे। 35,000 सोनारों की संख्या दक्षिणी में है और उन लोगों ने वोट नहीं किया। हम झुनझुना बजाने के लिए नहीं आए हैं। आपने बनारस में एमएलए दिया, एमपी दिया, एमएलसी बनाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए, सभासद बनाए, सोनार समाज को क्या दिया? झुनझुना। अब सोनार समाज आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। सोनार समाज अपना रुख समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ चुका है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए आपकी क्या तैयारी? निश्चित रूप से 2027 में पूज्य अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये जो कार्यक्रम आज दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों जनपदों में मनाया जा रहा है। सोनार समाज पूरी तरीके से गौरवान्वित है और अब सोनार समाज को यह लगता है कि नहीं, हमारा कोई हितैषी है तो वो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि वो निरंतर सोनार समाज के सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके रक्षा की बात हो, चाहे जीडीपी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, बढ़ते हुए सोने चांदी की बात हो, वो निरंतर उनकी आवाज को उठाते आ रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से सोनार समाज समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, संत नरहरि चेतना मंच के किशन सेठ अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उत्साह से लबरेज है। अब नरहरि दास की जयंती निश्चित रूप से स्वर्णकार समाज में
एक संदेश देती है। आपको बताता चले कि नरहरि दास संत और कवि भी थे और इस जयंती का कहीं न कहीं श्रद्धा का भी इस जयंती मनाने का जो इन लोग स्वर्णकार समाज का मोटो है वो उनकी आस्था से है, लेकिन कहीं न कहीं इससे एक राजनीतिक संदेश भी जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे के लिए आप देखते रहें अचूक संघर्ष।